आ गए हैं महेश्वर और अब अहिल्याबाई होलकर का जो किला है वो आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर गाइड हमने साथ में मिले थे, उनको ले लिया है। थोड़ी कहानी वो बताएंगे, थोड़ी कहानी मैं बताऊंगा। चलिए देखिए। तो सामने की ओर आप जो देख रहे हो इसे महेश्वर पैलेस बोलते हैं। महेश्वर पैलेस मतलब महेश्वर का राजवाड़ा। देवी अहिल्याबाई होलकर यहाँ की रानी थी, क्वीन थी। महेश्वर को उन्होंने यहाँ पर राजधानी बनाया था। सामने की ओर उनका रेसिडेंस एरिया था, वहाँ पर रहती थी। और सामने आप जो देख रहे हो ये किले का मेन गेट है। सिर्फ ये किले का मेन गेट है। आप इस गेट के अंदर आ चुके हो तो आप फोर्ट के अंदर आप एंट्री कर चुके हैं। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 5 गेट बनाए हैं। पहला गेट है, सेकंड गेट होता है कमानी गेट होता है, इसका नाम है हाथी गेट। हाथी गेट, कमानी गेट, थर्ड होता है मंदाल खो और फोर्थ होता है काशी विश्वनाथ और 5वां जो हम चलेंगे किले का। और बाहर आप जो देखो, बाहर से आप आ रहे हो, स्लोप चढ़ के आ रहे हो तो बाहर आपने देखा बहुत बड़ी वॉल जा रही है। ये वॉल जो जा रही है ये 4 किलोमीटर के स्क्वायर आकार में जा रही है। मतलब अच्छा, यहाँ पर मुगल शासन भी रहा है, तो मुगल शासन में वॉल का निर्माण हुआ है। बाकी होलकर जब आए अपने हिसाब से डेवलप किया 17वीं सेंचुरीज में। और महेश्वर की 20% पॉपुलेशन इस वॉल के अंदर रहती है। अच्छा, मतलब आपको 200, 250, 300 मकान आपको मिल जाएंगे। कई मोहल्ले हैं, कई कॉलोनियाँ हैं और सारे 99% ब्राह्मण लोग हैं। अच्छा, 99%। 1% अदर कास्ट। जैसे जब देवी अहिल्याबाई होलकर जब महेश्वर आई थी तो महेश्वर को जब राजधानी बनाया तो उस समय पहले विशेष पूजा पाठ की जाती थी अंदर पैलेस में। तो उन्होंने उस समय पहले कुछ प्रथाएं स्टार्ट करी तो जो आज भी चल रही है। तो वही पूजा पाठ करते थे जो ब्राह्मण परिवार को उन्होंने बताया था, इसीलिए कहा था आज भी उन्हीं की पीढ़ी पूजा पाठ करती है। तो वही पीढ़ी आज भी रहती है। ये अहिल्याबाई होलकर है ना, ये यहाँ की रानी की उन्हीं का मूर्ति है। तो अभी हम पैलेस के सबसे टॉप हिस्से पर खड़े हैं। अच्छा। काफ़ी हाइट पर है। अच्छा। तो जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे। तो फोटो वीडियो आपको लेना है तो आप ले सकते हो। अच्छा। उसके बाद में आगे आपको मैं इनके बारे में आपको बताऊँ। महेशमती इसका पहला नाम है। बाहुबली वाला। हाँ, बाहुबली वाला। ये कि वो तो एक काल्पनिक घटना थी, वो तो एक फिल्म थी। बाकी जो नाम जो है महेशमती यहीं से लिया गया है। और सेकेंड जो नाम है इसका है गुप्त काशी। और थर्ड नाम है महेश्वर। महेशमती, गुप्त काशी, महेश्वर। अच्छा। महेश्वर मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ये महेश्वर जो नाम होता है ना, एक शिव का नाम होता है। क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर जितने सारे मंदिर है, सारे टेम्पल है, सारे शिव मंदिर है। और महेश्वर जो नाम जो है, महेश्वर जो नेम जो है, ये इन्होंने दिया था, देवी अहिल्याबाई होलकर। इन्हीं के द्वारा महेश्वर नाम दिया गया था। तो ये देवी अहिल्याबाई होलकर इनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था 1725 में। 1725 में हुआ था महाराष्ट्र के चोली ग्राम में, जिला अहमदनगर। और 1795 में इनके डेट हुआ था। टोटल इनका जो एज जो रहा 70 है, 70 वर्ष। और 70 ईयर की मतलब 70 वर्ष की आयु में इन्होंने 28 ईयर रूल किया होलकर फैमिली में। इन्होंने 28 वर्ष शासन किया था होलकर परिवार में। और 28 वर्ष शासन करने के दौरान पूरे भारत में इन्होंने 29 प्लेसेस पर टेम्पल्स का रिनोवेशन का काम किया था। मतलब मंदिर का जो धार का काम कर रहा था। और इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था, इतना अच्छा वर्क किया था, तो लोग इनको देवी बोलते थे। उनको देवी का पद प्राप्त था। इन्हें कोई भी अहिल्याबाई होलकर नहीं बोला, सबसे पहले बोला देवी अहिल्याबाई होलकर। पर विश्व की इकलौती रानी रही है जिनको जीते जी देवी को उपाधि प्राप्त थी। ये कर्म इनके महान थे। इसीलिए अभी आप जो मूर्ति अभी आप जो देख रहे हो ना, स्टेच्यू अभी जो बना हुआ है, ये बना हुआ है अष्ट धातु का बना हुआ है। अच्छा। अष्ट धातु मतलब 8 मेटल्स का मूर्ति बना हुआ है। इस मूर्ति का जो हाइट जो है, लंबाई है 13 फीट और वजन जिसका 2 टन। ये मुंबई के बहुत बड़े आर्किटेक्ट उत्तम पंचार ने उन्हीं की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। मतलब 2000 kg का वेट है ना। अच्छा। क्योंकि होलकर का जो मेन सिंबल हुआ करता था एलिफेंट हुआ करता था। देखिए बाहर एलिफेंट भी रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये ऊपर होटल के रूम्स है, बाकी बैक साइड ही फैला हुआ है। और अंदर जो है उनका कैबिनेट हॉल है, कोर्टयार्ड जो हम देखते हैं। ये उनकी पालकी है क्या ओरिजिनल? ओरिजिनल पालकी है वो राइट साइड में ना। अच्छा, वो ओरिजिनल पालकी है जो अपनी उस पर रियासत पे निकलती थी। पालकी में बैठकर अहिल्याबाई होलकर पूरे नगर में भ्रमण करती थी। बाकी ये पालकी अभी बाद में बनाई गई है। जैसे ये पालकी आज भी जाती है अहिल्याबाई की जन्म तिथि पुण्यतिथि पर। साल में 2 बार आज भी निकलती है। जिस प्रकार ढोल धमाके जाती थी, आज भी पालकी इसे उठा के जाओ। अब अहिल्याबाई होलकर है नहीं तो उनकी मूर्ति फोटो रखी जाती है। ड्रमिंग एरिया था, जब कोई भी आता था तो यहाँ पर नगार खाना बोलते थे। कोई भी आता स्वागत के लिए ड्रम बजाया जाता है। जो गेप है ना खाली, हाँ, ये बाद में बनाया। ये स्टेप जो है ना बाद में बना हुआ। अच्छा। और यहाँ पर हमें शूज निकालना पड़ेगा। रुक जाते हैं क्योंकि वो फिर दर्शन करने वाले निकल जाएंगे। ओके। क्योंकि ये उनका कैबिनेट है, बहुत ही सिंपल का है, साधारण सा है। ठीक है। ओके। सामने को वो रहती थी अहिल्याबाई होलकर वहाँ पर,
उस कमरे में। हेरिटेज हो चुका है, वो होटल हो चुका है ना। अच्छा। कुछ छोटा सा म्यूजियम है, सारे हथियार रखे हैं जो होलकर के देश में यूज हुए हैं। अच्छा। होटल के रूम के ऊपर छोटे ही रूम है सारे हैं? नहीं, अलग अलग डिवाइड हुए हैं। एक रूम यहाँ है, एक रूम यहाँ है और एक यहाँ है, तो काफ़ी बड़े रूम है। अच्छा। इसके पीछे से अच्छा। सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। अभी फिलहाल में हेरिटेज का है और ये अहिल्याबाई होलकर का ये कैबिनेट हॉल। अच्छा। कैबिनेट हॉल मतलब यहाँ पर राज दरबार है ना। अच्छा। अहिल्याबाई होलकर ने जब 28 ईयर जब रूल किया तो इस गद्दी पे बैठ कर किया हुआ। ये गद्दी उन्हीं का समय का गद्दी है। अच्छा। ठीक है, थोड़ा यहीं से हम देखते हैं कि अच्छा, दर्शन करने वाले यहाँ से निकल जाएंगे कि मेरे हस्बैंड युद्ध में शहीद हो गए हैं, तो उस समय प्रथा थी, सती प्रथा, तो मुझे सती होने के लिए जाना ही पड़ेगा। धर्म था पहले, मतलब अपना धर्म मानते थे। जब इनके ससुर जी को जब पता चला, अहिल्याबाई होलकर के पिता समान थे इनके ससुर, जब पता चला कि मेरा बेटी की जब डेथ हो गई है, अहिल्याबाई होलकर संस्कारी है, अगर अहिल्याबाई होलकर सती हो गई तो मैं तो मेरी तो आयु हो चुकी है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बाद होलकर फैमिली संभालेगा कौन? क्योंकि अहिल्याबाई होलकर में गुण थे कि कहीं ना कहीं वो होलकर फैमिली संभाल सकती थी। तो जैसे ये सती होने के लिए जाती है तो ससुर जी बोलते हैं कि बेटा आप सती मत होइए, ये राजपाट जो है कौन संभालेगा, मेरे तो एक ही बेटा है जो जा चुका है, मैं चाहता हूँ मेरे बाद आप रूलर करो, मतलब शासन आप करो। पर वो अहिल्याबाई होलकर समझदार थी, बोलते हैं कि पिताजी ये तो मेरा धर्म है, मुझे इसकी निभाना ही पड़ेगा। सती नहीं होंगी तो आने वाली जनता, ये समाज, ये परिवार क्या नाम देगा कि राजघराने के बहू होते सती ना होंगी। ससुर जी बोलते हैं कि देखिए सबसे बड़ा जो धर्म होता है मानव धर्म होता है, मानव धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ मेरे बाद आप राजनीति में। अहिल्याबाई होलकर सती होने के लिए नहीं जाती, मतलब इनके ससुर जी ने रोक लेते हैं। अहिल्याबाई होलकर की सास थी गोस्माबाई, 1761 में 1761 में उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा। और ठीक 5 साल बाद ससुर जी थे मल्हार राव होलकर, 1766 में इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा। अहिल्याबाई होलकर के जो बेटे हैं वो 21 वर्ष के हो जाते हैं, मालेराव होलकर है ना, और ससुर जी के बाद मतलब डैमेज कर दिया गया था। जब अहिल्याबाई होलकर फैमिली की जब रानी बनी तो जहाँ भी डैमेज किया था मुगल के द्वारा, तो उन जगहों पर उन्होंने रिनोवेशन का काम किया, मतलब जीर्णोद्धार का काम, सारे मंदिरों का काम किया। उन्होंने कई जगहों पर कुछ पूजा जो पहले से बंद थी तो वापस स्टार्ट करवाया, कहीं जगहों पर धर्मशाला का निर्माण करवाया, घाटों का निर्माण करवाया। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वो खुद एक सिंपल सी निवास स्थान में रहती थी। आप जो देख रहे हैं कोई रानी होती है जिसके बाद में देवी का पद प्राप्त होता है। आप राजस्थान चले जाइए, अदर स्टेट चले जाइए, आपको ऊंचे ऊंचे महल मिलेंगे, सोने चांदी का महल मिलेगा। पर अहिल्याबाई होलकर ने अपने लिए कुछ 28 वर्ष पूरे प्रजा की सेवा करी, धर्म की सेवा करी है, और 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होती है। और चौथे नंबर का है तुकोजीराव होलकर। अच्छा, उसके ऊपर डलाया हुआ है, पीछे पेंटिंग है। ये अहिल्या फोर्ट, महेश्वर फोर्ट का पेंटिंग। अच्छा, ये अहिल्या फोर्ट अलग है, महेश्वर फोर्ट अलग है, वो अलग हिस्सा है। सेमल का पौधा आता है, सेमल का पौधा। हाँ, सेमल, उसकी अच्छा उसकी रुई है ये सेमल की। सेमल का पौधा गीले होने पर खराब नहीं होता है। हाँ, वो जो असम में हमारे यहाँ जो उड़ता था ना, होता है सेमल, जिसके अंदर से रेशे निकलते हैं। सेमल के पौधे की 3 साल इस गद्दी को हो चुके हैं। तो पहले होलकर राजा श्री महाराजा मल्हार राव होलकर, फिर मालेराव होलकर, और इनके बाद अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, और फिर ये चलते चलते लास्ट जो राजा हुए इनका समय था यशवंत होलकर। अच्छा, इनका फोटो भी नहीं लगाया है यहाँ पर? नहीं, यशवंत राव होलकर वो क्या है, वो फोटो और नीचे लगा। अच्छा, वो नीचे लगा नहीं है, तो सिर्फ नाम नेम प्लेट है और नीचे फोटो है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इनकी राजगद्दी रही है। इनके बाद में इनके बेटे शिवाजी अभी करण में वही जीवित है। जीवित है। तो जब वो यहाँ आते होंगे तो उनको बड़ा रॉयल वो मिलता होगा ट्रीटमेंट। बंद कर दिया गया है, पेंटिंग के पीछे द्वार है। अच्छा, तो यहाँ ये उनका घर था। देखिए, ये इनका निवास स्थान था। जैसे ही यहाँ से निकलती थी तो उनके दरबार पे यहाँ से पहुँचती थी। अच्छा, इधर और फिर इधर से पीछे यहाँ से, हाँ यहाँ से दरवाजा। ओके। और ये इनका निवास स्थान। अच्छा, जो मेन अभी ये परमानेंटली बंद है। ये होटल हेरिटेज का है ना। अच्छा, इसमें जो उनका रूम है, हाँ, उसमें वो रूम होटल में मिलता है? होटल में नहीं, वो उसे होटल में कन्वर्ट करने किया गया है। अच्छा, उस रूम वो प्राइवेट रखा हुआ है। राजा साहब का कहना है कि प्राइवेट रखी इसे होटल में होता है, और सिर्फ वही देखते हैं, किसी का अलाउड नहीं है ये। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर रहती थी किस प्रकार हमारे घर में एक मेन डोर होता है आने जाने के लिए, उनका मेन डोर होता है। अच्छा, और यहाँ से देखिए आपको दिख जाएगी नर्मदा नदी, पीछे नर्मदा रिवर है। हाँ, वो सामने दिख रही है। हाँ, क्योंकि यहाँ से अहिल्याबाई होलकर फैमिली में जो 14 जो राजा रहे हैं, 14 राजा रहे हैं, उनके बीच में सारे जो हथियार यूज हुए हैं। अच्छा, ठीक है। ये हथियार जो यूज हुए हैं कुछ यहाँ है, कुछ इंदौर में है। अच्छा, इंदौर में रखा है आपको मैं बताता हूँ। ठीक, ये सामने को आप जो देख रहे हो, इसे हिंदी में बोलते हैं होदा।
इसे हिंदी में ओदा बोलते हैं, मराठी में इसको अंबाड़ी बोला जाता है। एलिफेंट जो होता है ना, हाथी जो होता है, उसके ऊपर इसको रखते हैं। इसमें बैठने का कार्य होता है। जो राजा होता है वो पीछे की ओर बैठता है। ये कड़ा है, रिंग है, रस्से से इसको बांधते हैं। ये बंदूकें आदि देख रहे हो ना, ये अंग्रेजी के समय की बंदूकें हैं। अच्छा, वो भारतीय बंदूकें हैं। अच्छा, छोटा पालकी है जिसमें छत रखते थे भगवान के, जो मंदिर की ओर आगे की ओर जाते थे। ठीक है, वो तलवार ढाल वो मिला है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कैनन बोल है और शिलालेख है। अच्छा, शिलालेख, हाँ, शिलालेख में स्तुतियाँ लिखी। अच्छा, 300 साल इस प्रथा को हो चुके हैं, एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। डेली 11,000। हम कुछ भी स्टार्टअप करवाते हैं, कुछ भी पूजा पाठ करवाते हैं तो हम स्वयं के लिए करवाते हैं। हाँ, प्रजा के लिए किया जाता है। तो ये सुबह कितने बजे से लेके कितने बजे तक? ये मॉर्निंग में सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है। हाँ। तो 10 बजे तक ये खत्म होता है। मतलब 2 घंटे में बना देते हैं। 2 आवर्स का प्रोसेस है। तो कभी भी मॉर्निंग में आओ तो आपको ये बनते हुए दिखेगा। जैसे हर शिवलिंग जो होता है उसके ऊपर एक चावल का दाना चढ़ाया जाता है। बीच में गणेश जी होते हैं, सबसे पहले उनका पूजन होता है। इसको पार्थिव पूजा बोलते हैं। जैसे अभी जैसे 7 पट्टी है, उस समय ऐसे 108 पट्टी होती है और ज़्यादा बनाए जाते हैं। 1.25 लाख बनते थे, 1,25,000 रोज के समय में। रोज विश्व की पहली महिला रानी थी जिन्होंने 1.25 लाख शिवलिंगों का निर्माण करवाया। इसी धरती पर कोई नहीं रानी। और यहीं का मिट्टी का शिवलिंग लेकर बैठे थे कैबिनेट हॉल के ऊपर। वो पीछे का रास्ता है जो शिवलिंग जो स्थापित है ना, वो रास्ता डायरेक्ट कैबिनेट हॉल के ऊपर खुलता है। कैबिनेट हॉल के ऊपर पेंटिंग के साइड में छोटा गेट था। तो यहाँ से ब्राह्मण आना जाना करता था, जिनको शिवलिंग प्रदान करता था। पहले 1.25 लाख बनते, तब 11,000 बनते। प्रथा आज भी चल रही है। कभी भी आओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा, और फिर वो यहीं से लेकर सीधे नीचे नर्मदा में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे से वापस स्टार्ट होता है। ये बना हुआ है, ये जैसे 1766 का है, वो नीचे 1834 का है। अहिल्याबाई होलकर के बाद में बनाया गया। कुछ हिस्से हैं, बाकी जाने के बाद में होलकर द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, पालकी के बारे में जो मैंने आपको जो बताई दिया है। और बाहर हाथी घोड़ा बैल रखा हुआ है ना। ये हाथी घोड़ा जो बैल जो होता है ना, ये होलकर फैमिली का जो सिंबल जो होता है, सिंबल है उसके मतलब जो राज्य चिन्ह होता है ना, सब सिंबल के रूप में माना जाता है। इसीलिए अलग अलग रख दिया। जो महेश्वर फोर्ट है ना, इस पूरे हिस्से को महेश्वर फोर्ट बोलते हैं, अहिल्या फोर्ट। अच्छा, महेश्वर फोर्ट, अहिल्या फोर्ट। और ये इस फोर्ट का बैक साइड है। अच्छा, अभी हम इस किले के पीछे वाले हिस्से पर खड़े हैं। इसका हमें अगर फ्रंट देखना है तो नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा, नीचे वाला दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा। दक्षिण दिशा में फ्रंट है ना। अच्छा, और 2 भागों में फोर्ट बना है। इसे अहिलेश्वर टेम्पल बोलते हैं। उसे बोलते हैं विठ्ठलराव छत्री। छत्री का मतलब होता है मेमोरियल। किसी की याद में बनाए गए स्मारक को छत्री बोलते हैं। तो नीचे से आपको पूरा मैं दिखाऊंगा, बाकी फ्रंट है, नीचे डाउन है। हाँ, तो इसकी तो एंट्री अलग होगी भैया? इसकी एंट्री नीचे से डाउन है। अच्छा, नीचे मंदिर का कैंपस, पीछे फोर्ट का बैक साइड है ना। अच्छा, उस गेट के नीचे फोर्ट का फ्रंट साइड सेंटर में है ना। ये महेश्वर फोर्ट है। ये फोर्ट है महेश्वर फोर्ट, जिसमें हम खड़े हैं अभी। हाँ, वो अहिल्याबाई का पैलेस है। हाँ, अच्छा, अहिल्याबाई होलकर का पैलेस है, राजवाड़ा है। ये अहिलेश्वर टेम्पल है। अच्छा, तो सामने ये छत्री है। तुकोजीराव होलकर जो थे ना, उनके जो 4 पुत्र थे, काशीराव, हरिराव, मल्हारराव, अच्छा, तो विठ्ठलराव के स्मृति में छत्री बनाई गई है। स्मृति में मतलब मेमोरियल है। हाँ, मेमोरियल बनाया। छत्रियों का निर्माण इसी प्रकार होता है। गोल जो है ना, हाँ, ये कमल का जो आकार होता है ना, जो फूल खिलता है, उस टाइप का है। अच्छा, गेरू से इसको पेंट किया गया है। गेरू होता है, पेंट किया गया है। चारों तरफ साधुओं की प्रतिमा है जो सूर्य को देखते हैं, योगासन करते हैं। अंदर से छत्री अष्टकोणी में बनाई गई है। अष्टकोणी का मतलब यहाँ पर छोटे छोटे कोने होते हैं, तो हर कोने में दीपक रखते हैं। 2 बजे सुंदर दिखाई देती है। और इस मंदिर सॉरी इस छत्री के अंदर एक मतलब विठ्ठलराव जो उनकी प्रतिमा है, उनकी 2 पत्नियों की प्रतिमा है, वो छोटा सा शिव मंदिर स्थापित है इस छत्री के अंदर। अच्छा, और इस पूरे कॉर्नर से लेके पूरे कॉर्नर तक एलिफेंट बने हुए हैं। ये होलकर का सिंबल होता है, इसी कारण से एलिफेंट आपको दिखाई देगा। पीछे वाले हिस्से तक का हम एंट्री कर रहे हैं। इसका कभी हमें फ्रंट देखना है तो हमें वहाँ नीचे डाउन में जाना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ से पूरा हमें फ्रंट हमें दिखाई देगा। तो जो फ्रंट है दक्षिण दिशा में इसको बनाया गया है। नीचे दक्षिण दिशा है,
और इस तरह कॉर्नर से लेके तो पूरे कॉर्नर तक अच्छा। 800 मीटर की करीब लंबाई में 28 घाट है। 28 घाट बनाए गए हैं ना। काशी में भी इसी प्रकार के घाट बने हैं, बनारस में इसी प्रकार के घाट है, क्योंकि दोनों जगह होलकर द्वारा कार्य किए गए। घाटों का निर्माण दोनों जगह होलकर द्वारा किया गया है। हर घाट पर एक भगवान शिव और नंदी आपको दिखाई बैठे हुए हैं। ये नर्मदा नदी का जल अर्पित करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। अच्छा। और ये कुछ होलकर की कुछ छतरियाँ बनाई गई है। अच्छा। व्हाइट कलर का तुलसी का क्यारा आप देख रहे हैं ना, ये देवी अहिल्या में होलकर का दहन स्थल है। दहन स्थल जब ये उनकी जब डेथ हुई 1795 में, तो उनकी जो अंतिम जो संस्कार है वो यहाँ किया गया था। उस जगह तुलसी के क्यारे का निर्माण किया गया। अच्छा, उसी जगह ऊपर जो हम जो सबसे पहले हमने जो मूर्ति हमने जो देखा था स्टेचू 8 मेटल था, सबसे पहले यहीं पर रखा गया था, बाकी पानी का गिराना नज़दीक होने का कारण हर साल फ्लड की स्थिति बनती है, तो कई बार वो मूर्ति गिर गया था, तो डैमेज हो गया था, फिर ऊपर हाइट पर रखा गया ताकि वो सेफ रहे। और ये नर्मदा अमरकंटक एंडिंग गुजरात होता है। इसका अरेबियन सी में इसका विलन होता है। इसकी जो नर्मदा नदी की जो टोटल जो लंबाई होती है 1312 किलोमीटर पूरी इसकी लंबाई होती है। इधर विंध्याचल, इधर सतपुड़ा, तो दोनों पहाड़ों के बीच में कुछ पहली नदी है। पेशवाई द्वारपाल, पेशवाओं की पगड़ी पहन के रखा है। बाकी सारे मराठा द्वारपाल थे। पेशवाई द्वारपाल क्योंकि इस साइड है पुणे, महाराष्ट्र से आए थे, इसीलिए इसका जो भाग है दक्षिण दिशा रखा गया है। उस समय मतलब होलकर और पेशवा के बीच में रिलेशन अच्छे करने के लिए इसका जो भाग है दक्षिण दिशा रखा गया है। यार ये सनसेट तो यार गजब हो रहा है। हाँ, अभी और अच्छा लगेगा। तो फिलहाल हो रहा है यहाँ अहिल्या घाट पर सनसेट, तो थोड़ा सनसेट का मज़ा लेते हैं। और आपने इतनी सारी कहानी तो सुन ली यहाँ के बारे में। अगर आप इस सर्किट पर हैं, उज्जैन, इंदौर या कहीं भी आ रहे हैं, तो एक बार अहिल्या फोर्ट ज़रूर आएँ। बहुत अच्छी कहानी मिलेगी आपको सुनने को, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा देवी अहिल्या बाई होलकर के बारे में। और फिर नर्मदा के किनारे बैठकर तो इसका जलवा ही अलग है इस जगह का। और अभी देखिए सूरज की क्या रोशनी पड़ रही है ज़मीन पानी में, नर्मदा के पानी में। ये है फोर्ट के ठीक नीचे अहिल्या बाई होलकर का दहन स्थल, जहां उनके अंतिम क्रियाक्रम का कार्य किया गया था 1795 में, 13 अगस्त 1795 में। बहुत हैपनिंग सी जगह है और बिल्कुल काशी वाला लुक आ रहा है। हालांकि मैं बनारस या काशी अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन लिटरली वैसा ही लुक आ रहा है बिल्कुल। राजेश्वर सहस्त्रबाहु मंदिर जो आपने चर्चा की, हाँ ये मंदिर है राजेश्वर सहस्त्रबाहु का। अभी आपने होलकर्स के बारे में सुना, ये होलकर अभी 300 साल पुराने, 250 साल पुराने थे। ये जो टेम्पल जो है लगभग इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि ये त्रेता युग का मंदिर है। त्रेता युग मतलब जब राम का जब जन्म हुआ जब का मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर के अंदर, इस मंदिर का जो गर्भगृह है उस मंदिर के अंदर 11 दीपक जलते हैं जो अखंड है, जो अनादिकाल से आज ही जल रहे हैं, शुद्ध की। पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे धरती पर ऐसा टेम्पल, ऐसा मंदिर नहीं है जिस मंदिर में 11 दीपक जलते। महेश्वर में स्थित है, ये यहाँ का मुख्य मंदिर है, मेन मंदिर है। हाँ, राजेश्वर जो सहस्त्रबाहु जो राजा है
उन्हीं का शिव में विलीन स्थल है। अच्छा। वही शिव में विलीन है, मतलब भगवान परशुराम के द्वारा स्थापित है शिवलिंग। अच्छा। हाँ। इस मंदिर में चलते हैं हम। आसपास छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। ये शिव पंचायत होते हैं। अच्छा। तो मैंने आपको वहाँ बताया था। हाँ। शिव पंचायत के अंतर्गत सामने दुर्गा आती है, दुर्गा, महिषासुर मर्दानी, विष्णु मंदिर, सूर्य मंदिर, गणेश मंदिर, ये शिव पंचायत होते हैं। हर मंदिर के अंदर ही होती है। यहाँ पर अलग अलग टेम्पल बनाए, यहाँ अलग बनाए, श्री राम दत्त मंदिर और ये सहस्त्रबाहु मंदिर। अच्छा। ये 94 में बनाया गया है। अच्छा। सहस्त्रबाहु की मूर्ति किस प्रकार दिखाई देते हैं, हम मूर्ति के देख लेते हैं। शिव ध्यान। शताब्दियों से दिन रात जलने वाले 11 दीपकों में यहीं से डाला जाता है। ये राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु, ये त्रेता युग के सबसे बलशाली राजा है सहस्त्रबाहु। हाँ। इन्होंने रावण को बंदी बनाकर रखा था। रावण, लंकापति रावण भी यहाँ पर 6 महीने बंदी रह चुका है। हाँ। इन्होंने युद्ध में परास्त किया था रावण को। लंकापति रावण जो है ना, वो यहाँ पर बंदी रह चुका है। और 11 जो दीपक है ना, इनके आगे दीपक लगाना शुभ माना जाता है। तो दीपक से प्रिय होते हैं, शुभ होता है, शुभ माना जाता है। तो इन्होंने रावण के 10 सिर और हाथ पर 11 दीपक लगाए थे। जब 6 महीने जब यहाँ पर जब बंदी बनाकर रखा था ना, तो उनके सामने नृत्य क्रीड़ाएँ होती है, क्रीड़ाएँ होती थी। जब बंदी बनाकर रखते थे तो उसके सामने नृत्य मतलब नाच गाना वगैरह होता था। तो उनके 11 दीपक, मतलब 10 सिर, हाथ पर दीपक लगाया था। तो लगभग वो दीपक जो है वही दीपक आज भी जो है। एक मेटल का बना है, मेटल जो होता है ना, चांदी उसका और इतने बड़े बड़े हर एक वही शू में विलीन है। 7 दीपक दिख रहे हैं यहाँ से, 7 7 1 2 3 4। हाँ, ये थोड़ा डाउन है, देखिए 4 है शीशे में, फिर रिफ्लेक्शन गिरता है कि शीशे में। तो ये जो अंदर जो 11 वो है, ये पुराने मंदिर के हिस्से बने। दोस्तों, इसी के साथ करते हैं हम अपने इस व्लॉग का एंड। महेश्वर की हमारी यात्रा यहाँ आकर ख़त्म होती है। हमें जो महेश्वर में है देखना था वो हम इस व्लॉग में कवर कर चुके हैं। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे ओमकारेश्वर के लिए, और उसके बाद हमारी ये उज्जैन की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। आशा करते हैं आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है, और यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाले कुछ दिनों में हमारी कुछ और तीर्थ स्थलों की यात्राएं जारी रहेंगी। आने वाली सीरीज़ में हम आपको बनारस, अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट भी लेकर चलेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे आगे ओमकारेश्वर में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।